हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जो काफी फेमस है रिटेल इन्वेस्टर में, और यू कह सकते हैं कि सालों से जो मल्टीबैगर स्टॉक में नाम लिया जाता है, इस स्टॉक का हमेशा नाम रहता है। वो कंपनी कोई नहीं है, पीडीलाइट। पीडीलाइट कंपनी आपको पता है काफी फेमस, जो फेविकॉल ब्रांड चलाती है, नो एडेसिव। और हम सब लोग यूज करते हैं फेविकॉल। और ओवर द इयर्स उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन। तो आज हम देखने जाएंगे कि इस स्टॉक में इस लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या आपको बाय करना चाहिए या सेल या होल्ड। पूरा फंडामेंटल देखेंगे एंड आई गिव यू माय रूलिंग एट द एंड कि आपको इस स्टॉक के बाद में क्या करना चाहिए। और ये स्टॉक रिव्यू मांगा गया मनीषा ने, रुतम और महेश जी ने ये रिक्वेस्ट किए। तो चले जानते हैं पीडीलाइट के बारे में। पहले एक बार देख लेते पीडीलाइट ने स्टॉक कैसे परफॉर्म किया है ओवर द इयर्स। सो टॉकिंग अबाउट पीडीलाइट, जैसे मैंने बोला कि एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है ओवर द इयर्स। सो अगर हम लोग मैक्सिमम बात करें तो 2000 ये 5-6 में 20 रुपए के आसपास था। ओके, ओवर द इयर्स ये अच्छा खासा, वो कहते हैं ना 45 डिग्री एंगल ट्रेंड। और अभी वो कुछ 3000 के आसपास है, अराउंड सॉरी अराउंड या 2900 के आसपास है। लेकिन अगर आप एक साल की बात करें तो एक साल में वो 2600-2800 रुपये था, और बाद में वापिस वो नीचे गया 23 रुपये, और अभी वापिस वो 3000 के आसपास है। लेकिन हाँ, जो 3 साल 5 साल से वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो कह सकते हैं कि अभी थोड़ा ऊपर चलने लगे। तो अभी यहाँ से क्या वो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप ये अगर देखिए तो ये 2022 में भी 2700 था और अभी 3000। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में उसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक पुल बैक आया है, तो लेट अस अंडरस्टैंड ये पुल बैक कैसा है और ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो पहले जानते पीडीलाइट के बारे में, पीडीलाइट का परफॉर्मेंस और क्या मैनेजमेंट कमेंट्री है और यहाँ से क्या गाइडेंस मिला है। सो टॉकिंग अबाउट पीडीलाइट, जैसे आपको पता है कि दिस इज अ कंपनी नो वेयर यू कैन से दैट ओवरव्यू में अगर जाने तो 8800 एम्प्लॉइज है उनके। 7 कंट्री में उनका ऑपरेशंस है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलमोस्ट 33 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है एंड 34 को मेकर्स है। 900 से ज्यादा उनकी खुद की प्रोडक्ट है। 44 वेयर हाउसेज है, एक्सपोर्टिंग टू 80 कंट्रीज, 20 इंटरनेशनल एंड 13 डोमेस्टिक सब्सिडरीज है उनकी, और 6 R&D सेंटर है। आपको पता है कि एड में भी फेविकॉल वाज ऑलवेज नंबर, क्योंकि उनकी एड इतनी अच्छी चल रही थी कि वहां से भी उनका काफी ब्रांडिंग मिलता था। तो दिस इज जस्ट स्मॉल ओवरव्यू। अगर रेवेन्यू स्प्लिट करें तो 55.7% एडेसिव एंड सीलेंट्स है, जो वो कहते हैं ना फेविकॉल, 55% वो है। और दो तरह के बाइफर्केशन, एक तो डायरेक्टली कस्टमर को वो सप्लाई करते हैं, और एक है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, सो दिस इज हाउ द नॉर्मली वो कस्टमर को डायरेक्ट 81% है और बिजनेस टू बिजनेस अराउंड 18% है। ठीक है। अगेन अगर आप दूसरा बड़ा शेयर देखें तो 55% एडहेसिव है, 19.3% कंस्ट्रक्शन है। ओके, एंड 6.1 आर्ट एंड क्राफ्ट है, एंड काफी और छोटे छोटे है। सो 81 कस्टमर एंड बाजार प्रोडक्ट्स है, जो डायरेक्टली आप करते हैं। 80% बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट है। दिस इज अ रेवेन्यू स्प्लिट। अगर हम लोग उनके रेवेन्यू की बात करें, ऑफ कोर्स Q4 रिजल्ट नहीं आया है, तो हम लोग Q3 की बात करेंगे। तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो एक तरह से नो फ्लैट है, इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। कुछ क्वार्टर से रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, सेल्स इतना इनका बड़ा नहीं है। दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इतने हाई पी में अगर सेल्स नहीं बढ़ता है तो वो एक दिक्कत आ जाती है। तो आप देखो रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर 1 और 2% ग्रोथ आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। इबिटा मार्जिन, लेकिन इबिटा मार्जिन में एक बहुत ही बड़ा जंप आया है। और एक वो जंप आने का रीजन है एम्प्लॉय कॉस्ट, जो उन्होंने Q1 जून 2024 का वो जो था, उसमें उनको काफी अच्छा जंप आया, वो हम लोग देखेंगे। तो एक इबिटा में एम्प्लॉय कॉस्ट कम होने से काफी अच्छा जंप आया है। ऑलमोस्ट यू कैन से 24-25 4 to 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया था। इसलिए उसके वजह से आप देखो Q1 फाइनेंशियल 24 में एक सडन प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया, और इसी वजह से आपने स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट देखी पिछले कुछ महीनों से। ग्रॉस मार्जिन में उनका आप देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज गोइंग अप, जो पहले ऑलमोस्ट 41-46 था। अगर देखो Q1 फाइनेंशियल 24 49, फिर अभी वो 52.9 है। सो दैट इज अ पॉजिटिव, और वो ग्रॉस मार्जिन के जंप से भी प्लस वहां एक बेनिफिट आ रहा है आपके पैट में। इसलिए आप देखोगे पैट सडनली 286 से सडनली अभी 511
पहुंच गया है। अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो आप देखो तो फाइनेंशियल 23 में उनका जो ऑलमोस्ट 2 आ गया, जो पहले 5 था। ओके, सो डेट भी काफी कम हो रहा है, जिसका इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। इंटरेस्ट डिविडेंड डिविडेंड पे आउट उनका हमेशा अच्छा रहा है, तो ऑलमोस्ट 44% तो डिविडेंड पे आउट है। अगर हम लोग आरओई आरओसी की बात करें तो आरओई ऑलमोस्ट अराउंड पहले, लेकिन अच्छा खासा फाइनेंशियल 20 में 26 था, 33, लेकिन वो कम होके अभी 19 हो गया है। एंड आरओसी ऑलमोस्ट 25, लेकिन देन ऑल्सो इट इज गुड। ऐसा नहीं है कि 19 और 25 इज अ गुड, नॉट अ बैड रेशियो एट ऑल, अच्छा है। और अगर हम लोग पीडी लाइट को निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो पीडी लाइट ने ओवरऑल अगर आप देखो कोई निफ्टी की तरह ही परफॉर्म किया है। पहले अगर आप निफ्टी 50 देखो, ब्लू लाइन, जो मैंने बोला था पिछले 2-3 साल से परफॉर्मिंग, तो निफ्टी आगे बढ़ गया तो पीडीलाइट नहीं बढ़ा था, और सडनली इन लास्ट 1 or 2 क्वार्टर बिकॉज इन इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, पीडीलाइट ने निफ्टी को के साथ आ गए। तो अभी तो अगर आप निफ्टी 50 की बात करें, पीडीलाइट की बात, पिछले एक दो दो साल में रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से कहाँ जा सकते हैं हम लोग, यहाँ से कहाँ पीडीलाइट ओवर द ईयर क्या कैसे परफॉर्म करे। तो पीडीलाइट की अगर हम पहले की बात करें, उन्होंने 10 साल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। और देखो हर एक कंपनी में एक नो ग्रोथ स्टेज और एक लीन स्टेज आता है, तो पीडीलाइट में भी आया था। और अगेन केमिकल कंपनी है, तो थोड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट, आपका जो क्रूड ऑयल ऊपर जाता है उसका भी इम्पैक्ट आता है। ओके, तो क्रूड ऑयल प्राइस जैसे नीचे जाता है तो उनका प्रॉफिटेबली अपने आप बढ़ते, इसलिए कुछ पिछले क्वार्टर में बेनिफिट आया था। ठीक है, तो वो आपको देखना है। अगेन स्ट्रिंजेंट फोकस ऑन एंड यूज मार्केट शेयर प्राइस डिसिप्लिन फैसिलिटेटेड ग्रोथ स्टेज इन लास्ट डिकेड। तो काफी कहते हैं ना कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग आते हैं, तो अपने आप सेल बढ़ता है। अगेन वो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इन इन इंडिया। उनके इनके जो एड्स होती है ना, बेस्ट होती है, वन ऑफ देम। Again, consistent performer of CAGR 12% in sales, EBITDA, PAT in last 10 years. Again, कार्ड भी देखो तो 7 to 6% है ड्यू टू, लेकिन वहाँ थोड़ा कम इसलिए क्योंकि पेंडेमिक और हाई कमोडिटी इन्फ्लेशन। अगेन उन्होंने अर्बन और रूरल एरिया में काफी एक्सपांड किया है, स्मॉल टाउन्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। अगेन वाटर प्रूफिंग पेंट मार्केट जो आगे जाके भी ना गोइंग वांट टू विल ग्रो इन अ फास्टर फेस, और उसके वजह से ना शायद ये लोग मार्केट शेयर लूज नहीं करेंगे, इवन दो नए नए प्लेयर एंट्री होंगे। ओके, जैसे ये ग्रासिम और वो सब होते हैं, ऐसे भी बर्जर एशियन पे, लेकिन वाटर प्रूफिंग बिजनेस में इनका काफी अच्छा होल्ड है। Again, they also started lending business to provide small retail loans to the domain ecosystem. तो जिन जिन को पैसे की जरूरत होती है, तो उनके लिए स्पेशल टीम रख के उन लोगों ने एक छोटा सा फंड डिवोट करना चालू किया है अपने फ्रेंचाइजी और उन सबको, सो दैट उनको कुछ चाहिए तो यहाँ से वो लोग फंड बोरो करके दे कैन एक्सपांड। अगेन मैनेजमेंट उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाले, लेकिन पीडीलैक का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो कितना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और आगे जाके वो स्ट्रेंथन करने वाले हैं। अगेन ऑलमोस्ट टोटल 12,000 स्टोर्स है उनके, 8,000 प्लस विलेजेस अंडर पीडीलाइट की दुनिया प्रोग्राम। अगेन दे आर गोइंग टू प्लान 1,000 से 1,500 और नए स्टोर एवरी क्वार्टर वो लोग प्लान कर रहे हैं। ओके, तो अगेन आपको पता है कि देखो ये जो पीडीलाइट है ना, डायरेक्टली जीडीपी से कोरिलेटेड है। सो द अगर जीडीपी अगर 7%, तो पीडीलाइट ऑलमोस्ट 15%, डबल से ग्रो होता है। सो द कोर कैटेगरी जो है वो जीडीपी के डायरेक्ट बेनिफिट में आता है। अगेन पेनिट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन ना उनके उसके वजह से पीडीलाइट को हमेशा अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ मिलता है मीडियम टर्म में भी। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, मैंने जैसे आपको बोला था कि वो ऑल टाइम हाई पे है, जो कभी भी इतना ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं है। अगेन एक्सपांशन, कंज्यूमर एक्विजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, ब्रांड इन्वेस्टमेंट वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें। अगेन उनका स्टैंड आउट होता है मार्केट लीडिंग इन, क्योंकि वो एक वन ऑफ द बेस्ट है एडहेसिव मार्केट में, और वो ब्रांड्स और उसकी वजह से बेसिकली उनको फायदा होता है। अगेन हम लोग बात करें फ्यूचर की, तो गवर्नमेंट और कंस्ट्रक्शन और होम बिल्डिंग फैसिलिटी में और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा पीडीलाइट के लिए।
अगेन उनके वैम प्रोडक्ट है, वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो मार्जिन प्रोफाइल में भी ऐड करेगा। अगेन बिज़नेस टू बिज़नेस सेगमेंट नो एक पहले काफ़ी डिक्लाइनिंग स्टेज में था, अभी एक अच्छी तरह से वो लोग वापिस एक ग्रोथ पाथ में आ रहे हैं, सो दैट इज़ अ वेरी, वेरी गुड साइन। अगेन गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर कंपनीज गोल्स फॉर नेक्स्ट 24 टू 30 मंथ्स, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन और होम बिल्डिंग एक्टिविटीज और रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आते हैं। देखो रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे नीचे आएगा, जैसे क्रूड एंड ऑल दैट नो, डायरेक्टली इट इम्पैक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पिडिलाइट। एंड दैट्स अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल जैसे ही ऊपर जाता है ना, ये सब कंपनीज नीचे जाती है, क्योंकि वो क्रूड से डायरेक्टली कोरिलेटेड। अगेन मैनेजमेंट ट्राई करिए कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में एंड ईयर्स में दे हैव अ डबल डिजिट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड एंड अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमाएंगे। दिस इज व्हाट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, जो अभी काफी ठीक लग रहा है कंपेयर टू लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स। और जैसे मैंने बोला कि मार्जिन का उनका जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन वन ऑफ द हाईएस्ट पहुंचा है, तो सडनली आपने स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट देखी है। अगेन तो अगर फ्यूचर की बात करें तो उनका बेसिकली वो मेन इनोवेशन दे आर गोइंग टू ब्रिंग। अगेन वो लोग सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करने वाले, डिजिटल एनालिटिक्स में, अगेन हाई पोटेंशियल इमर्जिंग चैनल्स में दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, इमेजिंग द न्यू वर्कप्लेस टैलेंट मॉडल एंड कल्चर। कल्चर में और पीडीलाइट का काफी अच्छा है उस तरह से, तो कल्चर वर्कप्लेस टैलेंट मॉडल में करने वाले। अगेन सस्टेनेबिलिटी पे वो काफी सा ऐड करेंगे ये सब चीजें, क्योंकि एट द एंड इन लोगों को ये ग्रोथ सस्टेन करना है, और ये सस्टेन करने के लिए पीडीलाइट इज डूइंग देयर बेस्ट। So guys, this is what the future prospects, and let us now understand the current scenario. Current पीडीलाइट काफी अदर कंपनीज के सामने, अपने कॉम्पिटिटर के सामने कैसे पोजीशन है, तो वो देखते हैं। सो टॉकिंग अबाउट पीडीलाइट, जैसे हमारी बात हुई कि अगर ये देखो कि पिछले एक साल में अभी वो फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुआरी नो 2515 से ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 20% का ग्रोथ हो चुका है ऑलरेडी पिछले 1.5 2 महीने में। एंड लेट अस अंडरस्टैंड द क्वार्टरली रिजल्ट। तो अपने क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे ना, तो रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है इतना खास। जो ग्रोथ आया है आप देखो, ये है ऑपरेटिंग मार्जिन, जो मार्च 23 में 17% था, वो ऑलमोस्ट 22% चला गया। ओके, और अभी 24% आया है अभी, और मार्च का रिजल्ट आएगा। इसके वजह से अगर आप और अगर आप एक्सपेंसेस में देखो तो वो कहाँ कहाँ कम हुए। तो अगर आप देखो जो 59% आपका 58% जो एम्प्लॉय कॉस्ट था, वो डायरेक्टली 53% आ चुका है। ओके, अरे सॉरी, मटेरियल कॉस्ट। सो मटेरियल कॉस्ट में फर्क है और एम्प्लॉय कॉस्ट में माइनर फर्क है, लेकिन मेन ही मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट में फर्क क्यों है? उनका जो बेसिकली मैंने बोला ना, क्रूड ऑयल अगर नीचे जाते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट होता है। तो दिस इज ऑपरेटिंग मार्जिन बेनिफिट ओवरऑल। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 286 या 308 करोड़ से डायरेक्टली अभी वो 511 करोड़। तो जो आप इसलिए अगर आप देखो लास्ट ये जो जंप आया था जून से, और इसलिए आप देखो कि लास्ट जून से ही अगर आप यहाँ देखो, यहाँ सडनली एक बड़ा जंप आया है। ओके, सो दिस इज हाउ इट्स डायरेक्टली कोरिलेटेड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सेल्स एंड एवरीथिंग, तो सेल्स अगर आप बात करें लास्ट 3 इयर्स में 17 है, लेकिन यस करंट लास्ट 12 मंथ से सिर्फ 5%। तो मैंने क्या बोला कि रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि उनका मार्जिन काफी अच्छा हो गया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप पिछले 12 महीने का 38%, स्टॉक प्राइस भी काफी 23% से बढ़ा है, लेकिन अगर 3 साल 5 साल की बात करो तो इतना खास बढ़ा नहीं है। तो ये एक जो ऑपरेटिंग मार्जिन में जो चेंज आया है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो क्या है, गेम चेंजर है, वही हमें समझना है। जब मैं कंपेयर करता हूँ पीडीलाइट को अपने कॉम्पिटिटर्स, तो पहली बात तो सबसे बड़ी बात 88 का पी है, तो ये पी कम नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल का सेल्स और वो देखोगे तो 14% है। ओके, रिटर्न 19% है। तो अगेन ये सब चीजें उसके खिलाफ जा रही है, जैसे सेल्स ग्रोथ सिर्फ इस साल 5% है। मेंटेन किए इवन दो हाई वैल्यूएशन। बाकी सभी अगर आप दूसरी केमिकल कंपनी में जाओगे तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन आपको वो डायरेक्टली देखना होगा कि क्या इस हाई पी में पीडीलाइट अपने को उस तरह का ग्रोथ देगा कि नहीं देगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये ग्रोथ नहीं दे पा रहा है और अगर ये 88 के पी में
इफ इट इज नॉट ग्रोइंग फास्ट, इफ इट इज नॉट गिविंग अ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं अच्छी तरह से बढ़ रही है, तो ये 88 का पी सस्टेन नहीं हो सकता है। तो वो एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर आता है पीडीलाइट का। नो डाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर गुड, मोट इज गुड एंड एवरीथिंग, बट आर दे एबल टू इंक्रीज द सेल्स? वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पीडीलाइट। सो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? एज ए इन्वेस्टर अगर आपके पास के पीडीलाइट है, अभी एक अच्छा रन आया है पीछे 2-3 महीने में, आप देखिए ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आ रहा है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। ओके, इवन अगर नया इन्वेस्ट करना है तो भी मैं ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देख के करूंगा, क्योंकि अनलेस अनलेस उनका प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स अच्छा नहीं आएगा तो इस प्राइस पे ये थोड़ा स्टॉक काफी एक्सपेंसिव मुझे लग रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखे भी ऐसा लग रहा है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, होप आपको पता चला कि यहाँ से कैसे जाना है। इफ यू लाइक इट देन डू शेयर एंड लाइक दिस एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड ऑल्सो आपको कोई स्टॉक नो रिव्यू कराना है हमारे साइड से, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, विल ट्राई टू कवर इट। ओके, और आपको स्टॉक रिकमेंडेशन साइज अपने को हमारी देखनी है, कमेंट बॉक्स से डाली होगी, वो आप देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। वी आर ट्राइंग टू गिव एवरी डे वन वीडियो एटलीस्ट, जिससे आपको मार्केट के बारे में, स्टॉक रिलेटेड बारे में क्या करना है वो आपको पता चले, इसलिए हम लोग रेगुलर वीडियो अपडेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, नाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।